मंगलमस्तु। आइए आज जानते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग के बारे में। प्रायः जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो माता पिता यह जानने की कोशिश करते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, वह कितनी उन्नति करेगा, बड़ा होकर क्या बनेगा और वह किस पद पोस्ट पर जाएगा, जीवन में कितना धन और शोहरत अर्जित करेगा। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र बहुत अधिक ऊंचे पद पोस्ट पर जाए और दुनिया में शोहरत हासिल करे। इसके लिए उस जातक के अर्थात उस बच्चे के जन्म कुंडली में हमें राजयोग ढूंढने होते हैं। राजयोग कितने प्रकार से बनते हैं, ये सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में जानना पड़ता है। तो जन्म कुंडली के अंतर्गत 4 केंद्र स्थान होते हैं और 2 त्रिकोण स्थान होते हैं। 4 केंद्र स्थान होते हैं अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव तथा दशम भाव, ये केंद्र स्थान हैं। केंद्र स्थान को हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। और 2 त्रिकोण स्थान हैं, नवम भाव और पंचम भाव। लग्न को भी त्रिकोण भी कहा जाता है, इसीलिए त्रिकोण 3 हो जाते हैं, लग्न, पंचम और नवम। और इन तीनों को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। राजयोग जातक को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, यह जातक की जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग पर निर्भर करता है। यदि जन्म कुंडली में बनने वाला राजयोग काफी सशक्त हो तो एक ही राजयोग व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है। पुराने जमाने में यह राजयोग राजाओं, महाराजाओं, नेताओं, मंत्रियों, जागीरदारों, जमींदारों के जन्म कुंडलियों में देखे जाते थे, जिनके बहुत सारे नौकर चाकर होते थे और उनके दरवाजे पर हाथी, घोड़े इत्यादि हमेशा खड़े रहते थे। जो हाथी घोड़े का स्थान आजकल गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोटर वाहन, कार इत्यादि वाहनों ने ले रखा है। ऐसे राजयोग उद्योगपतियों, नेताओं, मंत्रियों, गवर्नरों और अधिकारियों की कुंडलियों में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि राजयोग कैसे बनते हैं। जन्म कुंडली में पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम जो केंद्र स्थान हैं वो विष्णु स्थान कहे जाते हैं, और पंचम, नवम भाव जिन्हें त्रिकोण स्थान कहते हैं, और लग्न भी त्रिकोण स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान माना गया है। केंद्रेश और त्रिकोणेश के योग को लक्ष्मी विष्णु संयोग कहा जाता है। अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये केंद्र स्थान है। नवम पंचम स्थान जो है वो त्रिकोण स्थान है। तो इनके संयोग को लक्ष्मी विष्णु संयोग कहा जाता है। इस तरह का संबंध यदि जन्म कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को अपार धन संपत्ति, मान सम्मान, शोहरत, पद और पोस्ट मिलता है। ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष रूप से प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति मंत्री, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, नेता, उद्योगपति, एक सफल व्यापारी बनता है। जन्म कुंडली में यह जो केंद्र और त्रिकोण स्थान है वो निम्न तरह से राजयोग का निर्माण करते हैं। जब नवमेश और दशमेश नवम स्थान में स्थित हों तो प्रबल राजयोग बनता है। यदि नवमेश दशम के स्थान में स्थित हो और दशमेश नवम के स्थान में स्थित हो तो प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। यदि नवमेश दशमेश किसी भी केंद्र स्थान अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम अथवा त्रिकोण स्थान में स्थित हों या पंचम स्थान में इकट्ठे बैठे हों तो प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। नवमेश दशमेश किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों तो भी राजयोग कारक है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक उन्नति, धन संपत्ति, मान सम्मान, पद पोस्ट की प्राप्ति करता है। और यदि प्रशासनिक क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो बहुत अधिक ऊंचे पोस्ट पर जाता है और जीवन में बहुत अधिक शोहरत और धन और मान हासिल करता है। पंचम स्थान भी त्रिकोण स्थान कहा जाता है, अर्थात पंचमेश का दशमेश के स्थान
दशमेश के साथ योग भी राजयोग कारक है। पंचमेश दशमेश दोनों की पंचम भाव में स्थिति अथवा दशम भाव में स्थिति विशेष राजयोग कारक होता है। दोनों ग्रह किसी भी केंद्र स्थान में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम अथवा त्रिकोण स्थान में पंचम और नवम स्थान में यदि इकट्ठे बैठे हों तो प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। यदि दोनों ग्रह अलग अलग बैठे हों परंतु इनमें परस्पर पूर्ण दृष्टि संबंध हो तो भी राजयोग कारक है। पंचम स्थान बुद्धि, विद्या तथा संतान का भाव कहा जाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि, विद्या और संतान के सहयोग से समाज में ऊंचे पद पर पहुंचता है और व्यक्ति बहुत ज्यादा ख्याति हासिल करता है। इस योग से ऐसा जानना होता है। कुछ लग्नों में ऐसा भी होता है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक एक ही ग्रह बनता है, अतः ऐसे ग्रह को योग कारक ग्रह कहा जाता है। जैसे वृष लग्न में शनि नवमेश भी बनता है और दशमेश भी बनता है। इसीलिए इस तरह के जो ग्रह होते हैं विशेष राजयोग कारक होते हैं। इस प्रकार से लग्न स्थान केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, अतः लग्नेश का स्वग्रही अथवा उच्च राशि में स्थित होना प्रबल योग कारक माना जाता है। अतः लग्नेश लग्न को भी देखे तो भी लग्न को विशेष रूप से बल प्रदान करता है, अर्थात ऐसा लग्नेश योग कारक हुआ और ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत अधिक उन्नति और मान सम्मान की प्राप्ति करता है, क्योंकि लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है और लग्नेश का बली होना व्यक्ति का स्वयं बली होना दर्शाता है। वो व्यक्ति हर क्षेत्र में बलवान होता है, शारीरिक बलवान भी होता है और मानसिक रूप से भी बहुत प्रबल बलवान होता है और ऐसे व्यक्ति को कोई पछाड़ नहीं सकता और न तो शत्रु उसका कुछ हानि ही कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं कि आगे और राजयोग किन परिस्थितियों में बनते हैं। जैसे किसी भी केंद्रेश का त्रिकोणेश के साथ संबंध हो तो प्रबल राजयोग कारक होता है। जैसे पंचमेश और लग्नेश का योग, पंचमेश का चतुर्थेश से योग, पंचमेश सप्तमेश का योग, पंचमेश दशमेश का योग, नवमेश लग्नेश का योग, नवमेश चतुर्थेश का योग, नवमेश सप्तमेश का योग, नवमेश और दशमेश का योग, लग्न भी त्रिकोण स्थान है अर्थात लग्नेश चतुर्थेश का योग, लग्नेश दशमेश का योग, लग्नेश सप्तमेश का योग। इस प्रकार से यदि लग्नेश से योग का निर्माण होता है तो यह प्रबल राजयोग कारक है। दो त्रिकोणों का आपस में यदि योग बनता है अर्थात नवम और पंचम भाव के स्वामी का किसी भी प्रकार से यदि संबंध बनता है तो भी ये विशेष राजयोग कारक कहा जाता है और अपार धन और संपत्ति देने वाला होता है। जैसे पंचमेश नवमेश का योग, पंचमेश लग्नेश का योग, नवमेश और लग्नेश का योग। अब तीनों त्रिकोणेशों का आपस में यदि संबंध बनता है तो ये भी अपार धन और संपत्ति देने वाला होता है। आइए जानते हैं कि ग्रहों का आपस में संबंध कैसे बनता है। ग्रहों का आपस में 4 प्रकार से संबंध बनता है। यदि दो ग्रह एक ही राशि में स्थित हों तो यह दोनों में पूर्ण संबंध हुआ, पहला। और दूसरा, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में हो और दूसरा ग्रह पहले ग्रह की राशि में हो तो ये दूसरे प्रकार का संबंध का निर्माण होता है। तीसरा, जब दोनों ग्रह एक दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखते हों, अर्थात ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं ये भी हम वीडियो में आगे बना करके आपको बताएंगे। तो तीसरा ये हुआ कि जब दोनों ग्रह की पूर्ण दृष्टि एक दूसरे के ऊपर हों तो इस प्रकार से तीसरा संबंध बनता है। चौथा, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को उसकी राशि में बैठकर देखता हो बशर्ते दूसरे ग्रह की उस पर कोई भी दृष्टि न हो तो ये भी प्रबल राजयोग कारक होता है। इस प्रकार से 4 तरह से ग्रहों में संबंध का निर्माण होता है। आज हम इतना ही जानेंगे और ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित विशेषकर जन्म कुंडली में ज्योतिष से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए, विशेष जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मंगलमस्तु।